प्रदूषण परिभाषा। टाइम्स वायु प्रदूषण हवा में ठोस कणों और गैसों का मिश्रण है। कारखानों से निकलने वाले कार उत्सर्जन रसायन, धूल, पराग और मोल्ड बीजाणुओं को कणों के रूप में निलंबित किया जा सकता है। टाइम्स ओजोन गैस शहरों में वायु प्रदूषण का एक प्रमुख हिस्सा है। टाइम्स जब ओजोन वायु प्रदूषण करती है तो इसे स्मॉग भी कहते हैं। वायु प्रदूषण के प्रकार सबसे आम और हानिकारक बाहरी प्रदूषकों में शामिल हैं। पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड। पार्टिकुलेट मैटर ठोस और तरल पदार्थों का मिश्रण है जिसमें कार्बन कॉम्प्लेक्स, कार्बनिक रसायन, सल्फेट्स, नाइट्रेट्स, मिनरल डस्ट और हवा में निलंबित पानी शामिल है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक गैस है और शहरी वायु प्रदूषण प्रकरणों का एक प्रमुख घटक है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से बनी गैस है। यह पृथ्वी के वायुमंडल का ऊपरी स्तर है। यह हानिकारक पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एक रंगहीन गैस है जिसमें तीखी, घुटन भरी गंध होती है। यह कोयला और तेल जैसे ईंधन युक्त सल्फर को जलाने से उत्पन्न होता है। इसमें वाहन, बिजली उत्पादन और हीटिंग शामिल हैं। वायु प्रदूषण के कारण टाइम्स यह ठोस और तरल कणों और हवा में निलंबित कुछ गैसों के कारण होता है। ये कण और गैसें कार, ट्रक के निकास, कारकों, धूल और जंगल की आग से आ सकती हैं। टाइम्स यह हमारी हवा में निलंबित ठोस और तरल कण एरोसोल कहलाते हैं। पर्यावरण पर वायु प्रदूषण का प्रभाव। वायु प्रदूषण फसलों और पेड़ों को कई तरह से नुकसान पहुंचा सकता है। जमीनी स्तर पर ओजोन कृषि फसलों और वाणिज्यिक वन उपज में कमी ला सकती है जिससे वृक्षों की वृद्धि और जीवित रहने की क्षमता कम हो सकती है और कीटों और अन्य पर्यावरणीय तनावों को कम करने के लिए पौधों की संवेदनशीलता में वृद्धि हो सकती है। वायु प्रदूषण की निगरानी और नियंत्रण। किसी क्षेत्र में परिवेशी वायु प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए निगरानी एक अभ्यास है। तारीख हमारे द्वारा सांस लेने वाली हवा की गुणवत्ता की स्थिति का संकेत देगी। लंबी अवधि की तारीख हमें पैटर्न को छेड़ने की अनुमति देती है। कण संदूषण के लिए नियंत्रण उपकरण। टाइम्स गैसीय संदूषकों के लिए नियंत्रण उपकरण। वायु में प्रदूषकों का प्रसार। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए वातावरण में दूषित पदार्थों को कम करना एक और तरीका है। प्रदूषण स्रोत दूषित पदार्थों की केवल एक छोटी मात्रा को छोड़ते हैं तो प्रदूषण ध्यान देने योग्य नहीं है क्योंकि ये प्रदूषक आसानी से वायुमंडल में फैल जाते हैं। लेकिन यदि वायु प्रदूषण की गुणवत्ता दूषित पदार्थों को दूर करने के लिए पर्यावरण की सीमित क्षमता से परे है तो प्रदूषण होता है। हालांकि वातावरण में दूषित पदार्थों का पतलापन लंबे ढेर के उपयोग के माध्यम से पूरा किया जा सकता है जो ऊपरी वायुमंडल परतों में प्रवेश करते हैं और दूषित पदार्थों को फैलाते हैं ताकि जमीनी स्तर पर प्रदूषण बहुत कम हो जाए। ढेर की ऊंचाई आमतौर पर ऊंचाई से 2 से 2.5 गुना अधिक रखी जाती है। आसपास की संरचनाओं का विधि का नुकसान यह है कि यह एक अल्पकालिक अनुबंध समाधान है जो वास्तव में अत्यधिक अवांछनीय लंबी दूरी का प्रभाव लाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तनुकरण केवल उस स्तर तक दूषित होता है जिस पर उनके हानिकारक प्रभाव उनके मूल स्रोत के पास कम ध्यान देने योग्य होते हैं, जबकि स्रोत से काफी दूरी पर ये बहुत ही दूषित तत्व अंततः किसी न किसी रूप में नीचे आ जाते हैं। वनस्पति पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 और O का उपयोग करके वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में योगदान करते हैं। यह मनुष्यों और जानवरों के श्वसन के लिए हवा को शुद्ध करता है। गैसीय प्रदूषक को हटाना CO2